हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैथ्स पढ़ने के लिए आपको 4 बेसिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस आपको आने ही चाहिए। बिना इन 4 ऑपरेशंस के हम मैथ्स को कभी भी आसानी से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। आप जो ये रेड क्रॉस देख रहे हैं, इसे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल कहते हैं। दोस्तों, यदि आप वास्तव में मल्टीप्लिकेशन सीखना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ आना बहुत ज़रूरी है और वो है टेबल्स। आजकल लोग मल्टीप्लाई करने के लिए अधिकतर कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। कैलकुलेटर का यूज़ करना गलत बात नहीं है, पर कैलकुलेटर का यूज़ करने से हमें एक चीज़ का नुकसान ज़रूर होता है। दरअसल मल्टीप्लिकेशन हमारी याद करने की क्षमता को बढ़ाता है और हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को, लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट सम डेफिनेशन। सो और फर्स्ट डेफिनेशन इज मल्टीप्लिकेशन। So multiplication is the operation of repeated addition of a given quantity to itself a certain number of times. It means multiplication एक ऑपरेशन है जिसमें हम एक नंबर को बार बार प्लस करते हैं up to a certain number of times. Our second definition is multiplicand. In multiplication, the number to be added to itself is called the multiplicand. इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में जिस नंबर को हमें बार बार प्लस करना होता है या जिस नंबर में हमें मल्टीप्लाई करना होता है, उस नंबर को हम मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। और थर्ड डेफिनेशन इज मल्टीप्लायर। इन मल्टीप्लिकेशन द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज़ टू बी एडेड इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में वह नंबर जितनी बार ऐड किया गया है या जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को हम मल्टीप्लायर कहते हैं। और फोर्थ डेफिनेशन इज प्रोडक्ट। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। इट मीन्स जब हम मल्टीप्लिकेंट में मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है, जो हमारा आंसर आता है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए इन डेफिनेशंस को एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सपोज़ आपको 12 में मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो हमारा आंसर आएगा 2 4 जा 8, 4 1 जा 4। तो यहाँ पर जो 12 है, क्योंकि हम 12 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेंट। और हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं। तो 4 यहाँ पर हमारा मल्टीप्लायर हो जाएगा। और जो रिज़ल्ट आता है, जो हमारा आंसर आता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो 48 जो है वो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है, और फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम टर्न अराउंड फैक्ट्स भी कहते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सपोज यदि हम नंबरों का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हमारे रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ हमें 12 मल्टीप्लाई 4 करना है और यदि हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, अब यहाँ पर हम 4 मल्टीप्लाई 12 कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप 12 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48। और जब आप 4 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तब भी हमारा आंसर जो होगा वो होगा 48। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यदि आप नंबरों का जब ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हमारे रिज़ल्ट में, हमारे आंसर में कोई चेंजेस नहीं होता है, हमारा जो आंसर होता है वो सेम होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं या टर्न अराउंड फैक्ट्स भी कहते हैं। सो आवर सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि हम ब्रैकेट्स चेंज कर देंगे तो भी हमारे आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ हमें मल्टीप्लाई करना है 3 × 4 × 5। ओके, तो इस एग्ज़ाम्पल में हम पहले देखते हैं कि हम पहले जो ब्रैकेट लगा हुआ है वो 4 × 5 पर लगा हुआ है, और इसी एग्ज़ाम्पल में अब हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रैकेट को चेंज कर रहे हैं। अब हम ब्रैकेट को 3 और 4 पर लगा रहे हैं। तो आप देखेंगे जब आप यहाँ पर 4 × 5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20, 4 × 5 = 20 × 3। ओके, और 20 × 3 वी विल गेट 60 हमारा आंसर होगा। अब आप यहाँ देखिए हमने यहाँ ब्रैकेट चेंज कर दिया है। पहले ब्रैकेट जो है वो 4 और 5 पर था, अब जो ब्रैकेट है वो 3 और 4 पर हो गया है। ठीक है, तो 4 3 4 जा कितना हो जाएगा आपका 12 × 5 और 12 5 जा 60। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, ब्रैकेट्स चेंज कर दिए हैं तो भी हमारे आंसर्स में कोई चेंज नहीं आया है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो नाउ आवर थर्ड प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आवर थर्ड प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ। इट मीन्स यदि हम किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल आप 5 में आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यदि आप किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा, जो हमारा प्रोडक्ट होगा, वो नंबर खुद हो जाएगा, वही का वही नंबर आपका आंसर में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 5 × 5। यदि एक एग्जांपल और देखते हैं, सपोज आप 72 में आप 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा, जो हमारा रिजल्ट होगा, वो हमारा रिजल्ट होगा 72। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। So now our fourth property is distributive property of multiplication over addition. Okay, so distributive property of multiplication over addition। तो इस प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, सपोज़ हमारे पास नंबर है 3 × 4 + 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को जो है हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4 और 5 को। देखिए कैसे, 3 × 4, हम 3 का मल्टीप्लाई 4 में भी करेंगे और हम 3 का मल्टीप्लाई 5 में भी करेंगे, तो +3 × 5। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में इस प्रॉपर्टी में हमने 3 को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 4 और 5 को। तो इसलिए अब हमारा आंसर हो जाएगा 12 + 15 एंड दैट इज़ 27। तो चलिए प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो आवर क्वेश्चन इज फाइंड मिसिंग नंबर्स। Our first question is A is 7777 multiplied by 55। तो यहाँ पर जो है 7777 ये जो है हमारा मल्टीप्लिकेंट है, क्योंकि हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 55 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को हम मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है और आपको यहाँ पर 7777 दिख रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है मिसिंग नंबर जो है वो आ जाएगा आपका 55। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर नंबर्स का ऑर्डर चेंज हो चुका है। तो जब भी नंबर का ऑर्डर चेंज होता है तब वहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर नंबरों का ऑर्डर चेंज हो चुका है, क्रम चेंज हो चुका है, इसलिए यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। बी एग्जाम्पल में हम देखते हैं 87 × 90 एंड आवर रिजल्ट इज़, आवर प्रोडक्ट इज़ 7830।
यहाँ पर 87 जो है वो मल्टीप्लिकेंट होगा क्योंकि हम 87 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 90 जो है वो मल्टीप्लायर होगा क्योंकि हम 90 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 7830 ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, हमारा रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि जो आंसर आता है जब हम मल्टीप्लिकेंट में मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिज़ल्ट मिलता है हमें उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि 87 तो यहाँ पर है पर 90 नंबर मिसिंग है। तो इस बी एग्जाम्पल में भी क्या हो रहा है, आपका ऑर्डर चेंज हो रहा है, नंबर्स का आपका ऑर्डर चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही अप्लाई होगी। थर्ड एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए 45 है, 30 है, 20 है, और यहाँ पर 45 गिवन है, 20 गिवन है, पर 30 मिसिंग है, तो हम यहाँ पर 30 फिल कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर है ना ब्रैकेट्स चेंज हो गए, पहले ब्रैकेट 45 और 30 पर थे और अब ब्रैकेट 30 और 20 पर हो चुके हैं, तो ब्रैकेट चेंज हो चुके हैं। तो जब ब्रैकेट्स चेंज होते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम ब्रैकेट्स चेंज करते हैं तो हमारे आंसर में रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है। डी क्वेश्चन है 7891 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जब आप 7891 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7891। तो जब आप किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर वो नंबर खुद आ जाता है, नंबर इटसेल्फ हमारा आंसर होता है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और क्वेश्चन इज पंकज बॉट 34 चॉकलेट पाइज फॉर ₹17 each and 34 wafer sticks for ₹3 each. How much money did he spend in buying chocolate pies and wafer sticks? तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि पंकज ने 34 चॉकलेट पाई खरीदी और हर एक की कॉस्ट कितनी है, 17 रुपीज़, और उसने 34 वेफर स्टिक्स परचेस करे जिसकी कॉस्ट है, और हर एक वेफर स्टिक की कॉस्ट कितनी है, 3 रुपीज़। तो बताइए कि उसने टोटल मनी कितनी स्पेंड करी है, कितना उसने पैसा खर्च करा है इन दोनों आइटम्स पर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा आंसर है, सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ चॉकलेट पाइस कितनी है हमारे पास, 34, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ वेफर स्टिक्स, वो भी है हमारे पास 34 वेफर स्टिक्स है हमारे पास। तो अब हमने क्या करा, पंकज बॉट चॉकलेट पाइस, तो एक की कॉस्ट कितनी है, एक चॉकलेट पाइस की कॉस्ट कितनी है, ₹17, और कॉस्ट ऑफ वेफर स्टिक, तो एक वेफर स्टिक की कॉस्ट कितनी है, ₹3। तो यहाँ पर हमें इसे अरेंज कर लेंगे, इसे हम अरेंज करेंगे 34 मल्टीप्लाइड बाय 17, ठीक है, क्योंकि एक की कॉस्ट कितनी है, 17, तो 34 की कॉस्ट कितनी होगी, उसके लिए हमें 34 को 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस क्योंकि हमें पूछा है दोनों की कॉस्ट पूछी, तो दोनों की कॉस्ट के लिए हमने यहाँ क्या कर दिया, प्लस का सिंबल लगा दिया। अब हमें एक की कॉस्ट कितनी दी हुई है, एक वेफर स्टिक की कॉस्ट दी हुई है हमें 3 रुपीज़, तो 34 वेफर स्टिक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो उसके लिए हमें 34 का 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दोनों को एंड में प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर टोटल मनी आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 34 जो है वो दोनों तरफ है, यहाँ पर भी 34 है और यहाँ पर भी 34 है, तो 34 कॉमन है, तो 34 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो इसलिए से हम 34 को 1 टाइम लिख देंगे यहाँ पर, और ब्रैकेट में किसे लिख देंगे, 17 को और 3 को। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, 17 और 3 को प्लस कर देंगे, तो 17 + 3 20, और जब आप 34 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 680। तो हैंस पंकज स्पेंड टोटल मनी ₹680। सो आई होप आपको प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। Now we will study about multiplication of 3-digit number by single digit number। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन है 257 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो मल्टीप्लिकेंट है वो हो जाएगा हमारा
257. Okay, so 1000, 100, 10 ones. ओके सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 257 और हमारा मल्टीप्लायर है 7. तो 7 मल्टीप्लायर क्यों होगा? क्योंकि हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए 7 क्या होगा? हमारा मल्टीप्लायर होगा. और 257 हमारा मल्टीप्लिकेंट होगा क्योंकि हम 257 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो अब जब है मल्टीप्लिकेशन आने के लिए आपको एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है, वो है आपको टेबल्स आपको आना ही चाहिए. विदाउट टेबल आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमें टेबल आना चाहिए 7 का. तो उस 7 के टेबल्स को मैं साइड में लिख लेता हूँ एक बार. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70. तो ये आपका 7 का टेबल मैंने लिख लिया है यहाँ साइड में. अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन हमेशा वंस प्लेस से ही स्टार्ट होता है, हमेशा लास्ट से ही मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है. तो यहाँ पर आपको 7 का टेबल आना चाहिए. तो 7 का टेबल हम पढ़ेंगे 7 टाइम्स. तो आप जो है 7 7 जा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 7 जा होता है 49. ठीक है, 7 7 जा कितना होता है आपका? 49. तो 49 जो है वो 2 डिजिट नंबर है, तो इसलिए जो है 9 हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे. और जो 4 है, 4 जो है वो आ जाएगा आपका कैरी प्लेस पर, यहाँ ऊपर आ जाएगा वो. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 7 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे. तो 7 5 जा आपका होता है 35. ओके, तो अब हम यहाँ चेक करेंगे क्या ऊपर कोई कैरी है हमारे पास. हाँ, यहाँ पर हमारे पास कैरी कितनी है? 4 आपके पास कैरी गिवन है. तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? उसे प्लस कर देंगे. तो जब आप इसे प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 39. तो 39 भी जो है वो 2 डिजिट नंबर है. तो 2 डिजिट नंबर हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, इसलिए जो हम वंस प्लेस वाला नंबर है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे टेंस प्लेस पर. तो 9 आपका यहाँ आ जाएगा. और ये जो आगे वाला 3 है वो आ जाएगा आपका कैरी प्लेस पर, 100 प्लेस पर. अब हम क्या करेंगे? अब हम 7 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे. तो 7 2 जा 14. देखिए 7 2 जा 14. तो आपने क्या देखा कि 14 लिख दिया. अब हमने चेक करा क्या ऊपर कोई कैरी है. हाँ, कैरी कितनी है आपके पास? 3 कैरी है. तो हम क्या करेंगे? 3 को प्लस कर देंगे. तो 14 + 3 17. तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? 7 लिख देंगे. तो आपने यहाँ 7 लिख दिया. अब ये जो 1 है उसे हम क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर यहाँ पर कैरी को होल्ड करने के लिए कोई नंबर नहीं है, इसलिए वो क्या होगा? वो नीचे आ जाएगा. इसलिए 1 जो हो जाएगा वो थाउजेंड्स प्लेस पर आ जाएगा. और इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 1799. सो नाउ और क्वेश्चन नंबर B इज 374 multiplied by 8. Okay. So our question number B is 1110 ones. So 3374. अब यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेंट कौन है? हमारा मल्टीप्लिकेंट है 374, क्योंकि हम 374 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. और मल्टीप्लायर कौन है? 8. यहाँ पर हम मल्टीप्लायर क्यों है? क्योंकि हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए 8 जो है वो हमारा मल्टीप्लायर हो जाएगा. और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा. तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको हमेशा वंस प्लेस से स्टार्ट करना है. अब यहाँ पर आपको 8 का टेबल आना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो 8 का टेबल मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया है. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 8 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे. तो 8 4 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32. तो 8 4 जा कितना आ गया आपका? 32. तो अब हम क्या करेंगे? 32 जो है वो 2 डिजिट नंबर है. तो 2 डिजिट नंबर को आप डायरेक्टली यहाँ नहीं लिख सकते हैं. आप क्या करेंगे? जो 2 है उसको आप यहाँ वंस प्लेस पर लिख देंगे. और ये जो 3 है, 3 आ जाएगा आपका ऊपर कैरी प्लेस पर, टेंस प्लेस पर. नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम 8 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे. तो 8 7 जा 56. ठीक है, 8 7 जा कितना हो जाएगा आपका? 56. तो
56 को हम यहाँ लिख देते हैं। अब हम चेक करेंगे क्या ऊपर कोई कैरी है। हाँ, ऊपर कैरी है 3, तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम यहाँ प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 59। अब हमने देखा कि 59 तो 2 डिजिट नंबर है और 2 डिजिट नंबर्स को हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, तो हम जो है 9 है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 10th प्लेस पर, और जो ये 5 है उस 5 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैरी प्लेस पर हम लिख देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, अब हम 8 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 8 3 जा 24, कितना हो जाएगा आपका 24। अब हम चेक करेंगे क्या ऊपर कोई कैरी है। हाँ, ऊपर कैरी है 5, तो इस 5 को हम प्लस कर देते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 29। तो 29 भी जो है वो 2 डिजिट नंबर है, और 2 डिजिट नंबर को हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, तो 9 को हम यहाँ लिख देते हैं और 2 को हम ले जाएंगे कैरी प्लेस पर इस कैरी को होल्ड करने के लिए यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसलिए वो जो है नीचे आ जाएगा, तो 2 जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा 2992। So now we will take one more question for more clarification. So our question number D is 1734 and we have to multiply by 4. So here our multiplier is 1110 ones. So our multiplicand is 1734 and our multiplier is 4. सो यहाँ पर हमें क्या आना चाहिए, हमें 4 का टेबल आना चाहिए। तो जब आप 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आपको 16 मिलेगा, 4 4 जा 16, तो जो है आप 6 यहाँ लिख देंगे और 1 जो है वो आ जाएगा आपका कैरी प्लेस पर। तो 4 3 जा 12 आ गया। अब हम देखेंगे क्या ऊपर कोई कैरी है। हाँ, ऊपर कैरी है 1, तो उस कैरी को प्लस कर दीजिए, तो 13 आ जाएगा। तो 3 को आप लिख देंगे यहाँ पर और 1 जो है वो आ जाएगा आपका 100 प्लस कैरी पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 4 7 जा होता है 28। ठीक है, अब हमने चेक करा क्या ऊपर कोई कैरी है। हाँ, ऊपर कैरी है 1, तो 1 को भी हम प्लस कर देंगे, तो 29 आ जाएगा। तो जो 9 है, 9 को हम यहाँ लिख देंगे, और जो 2 है उस 2 को हम लिख देंगे यहाँ ऊपर थाउजेंड्स प्लेस कैरी पर। अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 4 1 जा 4। अब 4 में हम ऊपर चेक करेंगे कोई कैरी है। हाँ, यहाँ पर कैरी है 2, तो 4 + 2 6, तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ जाएगा 6। सो हमारा फाइनल आंसर है, हमारा प्रोडक्ट है 6936। सो आई होप आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट एंड 4 डिजिट बाय सिंगल डिजिट ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।